कि इन्होंने बहुत जद्दोजहद के साथ बावजू होकर इस स्केच को मुकम्मल किया है। 3 माह के अंदर मैंने बावजू ईशा की नमाज पढ़ के 15-20 मिनट लगाता था रोजाना। एक साल हो गया, बस यही मेरी जद्दोजहद है कि इनसे मुलाकात हो जाए और इनको तस्वीर गिफ्ट करें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत पे हाजिर है। आज हमारे साथ स्टूडियो में फ़ारूक शामी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब का स्केच बनाया है। और इनका ये कहना है कि इन्होंने बहुत जद्दोजहद के साथ बावजू होकर इस स्केच को, जो ये स्केच हमारे सामने मौजूद है, इसको मुकम्मल किया है और काफ़ी मुश्किलात का जो है सामना भी इनको करना पड़ा है। क्या तफसीलात हैं, फ़ारूक शामी साहब ने आसिम मुनीर साहब का ही स्केच क्यों चूज़ किया, तमाम तफसीलात जानते हैं हम, कहानी सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर मुझे बताएं कि कब आपने ये जो स्केच सैयद आसिम मुनीर साहब के आपने ये स्टार्ट किया था? मैंने सर 1 साल पहले कमोपेश जना साहब की ये तस्वीर बनाई है। तो मैं इनकी टिकटॉक वगैरह देखता होता तो जना साहब की दिल में ख्वाहिश आती थी कि यार मैं इनसे मिलूं। दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा यार इनसे नहीं मिल सकता तू। लेकिन एक दिन इंशाल्लाह मेरे अंदर जज्बा आया। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ी हुई थी, घर जाकर मैंने इनकी तस्वीर शुरू कर दी। 3 माह के अंदर मैंने बावजू ईशा की नमाज़ पढ़ के 15-20 मिनट लगाता था रोजाना। 3 माह के बावजू होके ईशा की नमाज के बाद आप इस तस्वीर को बनाना स्टार्ट कर? जी सर, मैं 15-20 मिनट डेली पे रूटीन बना ली। 3 माह के अंदर ये मैंने मुकम्मल की। 1 साल हो गया, बस यही मेरी जद्दोजहद है कि इनसे मुलाकात हो जाए और इनको तस्वीर गिफ्ट कर दूं। तो हुजूर इस तस्वीर में आपने ये तस्वीर जो इनकी चूज़ की है, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें जितने सितारे, जितने बैजेस वगैरह लगे हुए हैं, आपने मुकम्मल तौर पर खूब बनाए हैं। इसमें पूरे स्केच में कौन सी ऐसी चीज़ मुश्किल थी जो इनकी आपसे नहीं बन रही थी? सर कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी। जिससे आप मोहब्बत करते हो ना, उसकी कोई चीज़ मुश्किल नहीं। ये तो हमारा काम है भाई, हमें जो भी कहेंगे हम इंशाल्लाह बना देंगे। इसके अलावा आपने कितने स्केच बनाए हैं? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लोगों की तस्वीरें बनाई हैं, लेकिन इस वक्त तो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब जो हमारे हैं उनकी भी मैंने बनाई है। स्पीकर पंजाब असम्बली अहमद खान साहब, उनकी तस्वीर बनाई है। हमारे इलाका के बहुत बड़ी एक शख्सियत है हाजी फलक शेर, मोरों का काम करते हैं हड्डियों वगैरह का, उनकी तस्वीर बनाई है। उनकी वैसे आपका जो बिजनेस है, कारोबार है, ये स्केचेस वगैरह बनाते हैं, आर्टिस्ट हैं? जी सर, हमारा बिजनेस भी यही है, हमारा विरासती काम है। मेरे अब्बू जी यही काम करते थे और मैं भी यही काम कर। मतलब ये नस्ल दर नस्ल चलता है? जी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ पर कोई दुकान वगैरह है कि वैसे? सर मैं हवेली लखा से बिलोंग करता हूँ, तहसील दीपालपुर, जिला उकाड़ा। तो सर ये कोई इत्तेफाक हुआ है अब आपको मिलने का? IG साहब से भी, उनका भी स्केच आपने बनाया है, उनसे मुलाकात हुई है? जी हाँ, IG साहब से मिला हूँ, स्पीकर पंजाब मोहम्मद अहमद मलक साहब से मिला हूँ, लेकिन इनसे मिलने की ख्वाहिश है। मैंने तो देखो ना, अगर मुझे दावत आई, मुझे मिलने के लिए बुलाया तो इनकी वजह से बुलाया ना। हुजूर मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। किन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपने स्केच को बनाया? सर ये कैनवस के ऊपर बना हुआ है बेसिकली। ये ऑयल पेंट से तैयार हुआ। ऑयल पेंट से? जी। पेंसिल वगैरह के? नहीं, ये पेंसिल लाग पेंसिल रही है, लेकिन ये ऑयल पेंट से बना। ऑयल पेंट से 3 महीने में आपने स्केच को मुकम्मल किया? बावजू होके? इसकी क्या वजह है कि बावजू होके ही क्यों इस स्केच को आपने बनाया? सर मेरे अंदर अकीदत मोहब्बत है कि ये सैयद है, हजूर की आल है। तो मैंने कहा दुनिया के अंदर एक डिफरेंट चीज़ हो जो सैयद पाक को मैं गिफ्ट करूं, बावजू होकर इनकी तस्वीर इनको गिफ्ट करूंगा। दुनिया में और भी सैयद हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को क्यों चूज़ किया? सर ये मैं तो अपनी होश के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर पहला आर्मी चीफ देख रहा हूँ जो सैयद है। माशाल्लाह। दोस्तों ने बताया कि जनरल मुशर्रफ भी सैयद था, लेकिन मैंने कहा यार मैं तो उस वक्त 8-10 साल का इंसान को कितनी होश होती है, लेकिन मेरी होश के अंदर तो जनरल जो सैयद है वो जनरल साहब है, सिपाही सलार जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब है। तो इसलिए हजूर हाफ़िज़ कुरान भी है, फिर हमारे मुल्क के सिपा सलार है, इसलिए मैंने कहा यार ये सैयद है, हजूर की आल है, तो इंशाल्लाह इनको गिफ्ट कर। तो ये तस्वीर अपने साथ हर जगह लेकर जाते हैं? जी सर, ये मेरे पास होती है, मैं वजू के बगैर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। इस तस्वीर को खुद भी वजू के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा वजू होता है, हर वक्त मेरा वजू होता है। सर ये एक मोहब्बत है आपकी? सर मोहब्बत है, अकीदत है। समझ, ये चीज समझ में नहीं आती कि वजू हो सर जो इश्क मोहब्बत है वो समझ में ना आने वाली चीज है ना सर। तो अब मैं इसको हाथ लगा सकता? नहीं सर, आपका वजू है तो लगा ले। वजू अगर नहीं है तो मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता। ये इतनी मोहब्बत का लेवल, ये तो सर इतनी मोहब्बत का लेवल, ये मेरा मोहब्बत का तकाजा है। इनकी हजूर सैयद आल औलाद है, तो फिर हमारा मोहब्बत का तकाजा ऐसे ही होना चाहिए। तो आपने कोई चीज़ सोची भी है कि अगर आपकी मुलाकात होती है सैयद आसिम मुनीर साहब से तो क्या सवालात करेंगे, क्या ख्वाहिश करेंगे? सर मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट ही है कि मेरी इनसे मुलाकात हो, मैं उनका गिफ्ट, उनको इमानत दे दूं, उनके हाथ का बोसा करूं, बस। इसके अलावा कोई ख्वाहिश नहीं? सर कोई ख्वाहिश नहीं, कोई लालच नहीं, कोई तमन्ना नहीं, बस मेरी एक ही तमन्ना इनसे मुलाकात।
आईजी साहब से जब आपकी मुलाकात जी, हुई जी, जी। तो आपने उनसे कोई ख्वाहिश नहीं की? नहीं सर, उन्हें मैंने तस्वीर गिफ्ट की, उन्होंने कहा हुक्म करो मेरे अच्छा। लायक को। मैं कहा नहीं सर, कोई उनकी नहीं भी है। तस्वीर आपने बावजू होके नहीं बनाई नहीं, थी? उनकी तस्वीर नहीं, मैंने वैसे बनाई थी, वो वैसे उनको गिफ्ट कर। अगर ये तस्वीर कोई आम बंदा मेरे जैसा या कोई भी इंसान आपके पास आम शख्स आता जी। है, अगर वो आपको कहता है कि मेरे से इतने पैसे ले लो और ये तस्वीर मुझे सर दे दो, इसके तो पहले आप दे 2.5 देंगे से 3 लाख रुपए लग चुके हैं इस तस्वीर की? जी, मैंने नहीं सेल की। क्यों? ये सर उनकी इमानत है, उनको मिलेगी तो इंशाल्लाह। ये वैसे इस पे क्या मालियत, कितनी मालियत सर का तकरीबन खर्चा है? 20,000, 15-20 20,000? तो आपको 2.5 लाख मिल तो रहे हैं, आप दे दें। नहीं सर, ये उनकी चीज़ है, उनको इंशाल्लाह उनको ही देंगे, उनको ही देंगे। उनके अलावा किसी को नहीं किसी को नहीं सर। देंगे। आखिर पे कुछ कहना चाहेंगे आप? आखिर पे सर मैं ये कहना चाहूँगा कि यार अपनी फ़ौज से मोहब्बत करे हर पाकिस्तानी। ये मेरा मोहब्बत ठीक है, लेकिन हर पाकिस्तानी को चाहिए कि अपनी फ़ौज से, अपने नौजवानों से मोहब्बत करे। ये हमारे लिए अपने खून के नजराने दे रहे हैं सर। देखिए कितने नौजवान रोज़ाना के बेस पे शहीद हो रहे हैं, हमारी खातिर, हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत करते हुए सरहदों पे हमारे मुहाफ़िज़ हैं ये। तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने तमाम अदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के अदारे कायम है तो पाकिस्तान कायम है, हम कायम है, हमारी इज़्ज़तें कायम है। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, घर में आप इस तस्वीर को कहाँ पे रखते हैं? घर में नहीं, ये शॉप के ऊपर लगी होती है, किसी को इजाज़त नहीं से टच करने की। किसी को नहीं? नहीं सर। तो जब आप कहीं जाते हैं इसको वैसे ही लेके जाते हैं, या कोई मखसूस इसकी पैकिंग या कोई बैग वगैरह? नहीं, ऐसे ले जाते हैं हम, ऐसे आगे ले रखते हैं, ले जाते हैं ऐसे। ले जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर तस्वीर को कुछ हो जाता है नहीं जी, अल्लाह खैर करेगा जी, अभी तो आपको इंशाल्लाह। महफूज है, अल्लाह इंशाल्लाह। खैर करेगा इंशाल्लाह। हमारी इंशाल्लाह। मोहब्बत का तकाज़ा हमारी दुआ है कि लाजमी ये जिनकी अमानत आपने बनाई है उन तक पहुंचे जी, और इंशाल्लाह जी, आपकी जो आमीन जी, ख्वाहिश है आमीन। वो पूरी हो आमीन जाए। सर, जी आमीन नाज़रीन, हमारे साथ फ़ारूक शामी साहब मौजूद थे, जिन्होंने 3 माह की मुद्दत के अंदर बावजू हो कि ये जो स्केच सैयद आसिम मुनीर साहब का हमारे सामने मौजूद है, इसको रोज़ाना डेली की बुनियाद पे नमाज इशा के बाद 15-20 मिनट बनाते थे, और आज मुकम्मल तौर पर ये स्केच आपके सामने मौजूद है। और इनकी ये ख्वाहिश है कि ये जो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, उनसे मिलकर उनकी ये अमानत उन तक पहुँचाएँ। और सर उसके बाद फिर क्या प्लान है? ये तो अमानत उन तक चले जाती है, उसके बाद आगे नेक्स्ट किसी का सोचा हुआ है आपने बनाने का? नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं अभी सोचा, तक। मतलब ये अभी लास्ट ही है? लास्ट ही है सर। चलो हाँ, जी। वैसे हमारा काम है, हमें कोई भी आदमी कहेगा कि यार ये बनाओ तो हमने तो बना के दे पैसे देंगे, लेके आप पैसे बना। साहब से लेकिन हमारा ये- रोजगार। लेकिन जो मोहब्बत, हुब, जो तड़प से ये बना है वो नहीं तैयार होगा ना, नहीं वो तो बना। हमारा काम है, रोजगार हम बिल्कुल तो ऐसा। बना देंगे। जी नाज़रीन, अपना ख्याल रखें। उम्मीद करूंगा ये जो आज का प्रोग्राम है आपको पसंद आएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।